बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के, देवादिदेव श्री महावीर भगवान के, संत श्रोमणी गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, गुणैतन प्रेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के, देवी अहिल्या की नगरी मालवा किसान इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से हम चलते हैं सीधे शंका समाधान के लिए निवेदन करने के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और परम पूज मुनिवर के शीश नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया उनके नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है और मैं चाहूँगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए आप ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती सरोज जी, धर्मपत्नी श्री पवन जी छिंदवाड़ा, श्रीमान कैलाश चंद जी, श्री अंकित जी, श्रीमती तनु जैन विदिशा, स्वर्गीय कांताबाई जी की पुण्यश्रुति में राजेश कुमार, संतोष कुमार, मुकेश कुमार इंदौर। निर्माण शार्थी के रूप में आचार्य श्री विद्यासागर युवा मंडल केशली से पीयूष जी, प्रकाश जी केशली और सूत्रधार के रूप में श्रीमती नेहा जी, धर्मपत्नी श्री गगन जी शैन, जोश कैलिफोर्निया यूएसए, सुपुत्री श्री सुरेश कुमार जी पुणे और श्री उज्जवल जैन सुपुत्र श्री सुधीर कुमार जी जैन बड़ौत बागपत। इन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इन सभी का सम्मान करें और चलते हैं सीधे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए संचालन के निवेदन के लिए परम पूज मुनि और संधान सागर जी से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का यह शंका समाधान सत्र अपन प्रारंभ करते हैं गुरुदेव के चरणों में। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं बंधुओं, पूज्य महाराज श्री जी के आज अनन्य भट्ट जबलपुर से यहाँ पर पधारे हुए हैं। राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर इकाई, इसके यहाँ संपूर्ण सदस्य यहाँ उपस्थित हैं जो विगत लगभग 20 वर्षों से तो मैं ही देख रहा हूँ समेश शिखर में हर वर्ष ये वहाँ ट्रेन लेके जाते हैं और वह ट्रेन भी ऐसी जिसके अंदर पूरे ऐसे लोग जो शिखर जी की यात्रा नहीं कर पाते उनको ये यात्रा कराते हैं। नाम में अलग अलग नहीं पुकार रहा, राय सेठ चंद्र कुमार जी, अरविंद जी, राजा सोट जी फुटरा, पंकज जी एमडी, मनोज जी चावल, आशीष जी जैन, सभी एक बार जोरदार तालियां से इन युवा महासंघ का स्वागत अभिनंदन करें। वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में डॉक्टर प्रगति जैन विभागाध्यक्ष गणित तैयार रहेंगी। परम पूज मुनि श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। मंच पर विराजित सभी महाराजियों के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री आचार्य भगवान के आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा, आपके मार्गदर्शन में विगत 17 वर्षों से हम जबलपुर से राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के सभी साथी संवेश शिखर जी की यात्रा एक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से करते आ रहे हैं। हम सभी आपसे आपके आशीर्वाद की अपेक्षा के हेतु आए हैं एवं समस्त यात्रियों की ओर से भी आपके श्री चरणों में निवेदन करते हैं उन्हें भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि उन सभी की यात्रा सानंद निर्विघ्न संपन्न होवे। कोटि कोटि नमन महाराज जी। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से सिंचित राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ प्रतिवर्ष जबलपुर संस्कार धानी से सम्मेद शिखर जी की वंदना कराने धर्म प्रभावना यात्रा का आयोजन एक स्पेशल ट्रेन से करते हैं। महाराज जी, आज शंका कुछ नहीं है, बस हम सभी युवा साथियों को, हमारे संगठन के प्रत्येक सदस्य को आप अपने आशीर्वाद से ऐसा सिंचित करें कि उनके हृदय में उत्साह और ऊर्जा का नया संचार हो और वो तन मन धन से इस धर्म प्रभावना यात्रा को सफल बनाने के लिए बिल्कुल तन मन धन से जुड़ जाएं। अपना आशीर्वाद, अपना आशीर्वचन से हमारे संघ के प्रत्येक सदस्य को आप ऊर्जा और उत्साह से प्रवाह करें। देखिए, राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर की एक प्रतिनिधि संस्था है और विगत
2004 से निरंतर उत्तमोत्तम कार्य करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई और 2005 से शुरुआत की और 2006 से तो निरंतर ट्रेन यात्रा सम्मेद शिखर की चल रही है। महासंघ केवल ट्रेन की यात्रा नहीं कराती, ट्रेन यात्रा तो इनका एक विशेष उपक्रम है, लेकिन अनेक प्रकार के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का संपादन महासंघ के इन सभी उत्साही कार्यकर्ताओं के द्वारा संपन्न होता है। औरों को भी इनसे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। आप लोगों की यात्रा निर्बाध हो और सानंद संपन्न हो। मेरा यात्रा कराने वाले सभी कार्यकर्ताओं और यात्रा में जाने वाले सभी तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी हम लोगों ने लॉन्च किया और पहले ही हमारी सारी बुकिंग हो गई, अभी तो समस्या दिक्कत आ रही है ना। अब लोगों के लिए ये बहुत लोकप्रियता का उदाहरण है कि इस तरीके से कार्य करने का ये सुपरिणाम निकलता है। आपकी यात्रा ऐसी ही बनी रहे। सभी को आशीर्वाद। कोटि कोटि नमन महर्षि। चलिए, डॉक्टर प्रगति जी जैन जो विभागाध्यक्ष हैं गणित की शासकीय महाविद्यालय मनावर में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे नव जागृति बहुमंडल छत्रपति नगर इंदौर। परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज, निर्वेक सागर जी महाराज, संधान सागर जी महाराज एवं समस्त संघ के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, कल शिक्षक दिवस था, लेकिन कल मेरे शंका का समाधान नहीं हो पाया क्योंकि समय की कमी थी। उसी तारतम्य में मैं आज एक अपना शंका रख रही हूँ कि विज्ञान में तर्क और धर्म में श्रद्धा, विज्ञान में तर्क और धर्म में श्रद्धा के बीच में कैसे सामंजस्य बनाया जा सकता है? विज्ञान में तर्क और धर्म में श्रद्धा के बीच समन्वय कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, तर्क तथ्य तक पहुंचने का एक माध्यम है। जब तक तथ्य तक न पहुंचा जाए तब तक तर्क अपनाओ, और तथ्य तक पहुंच जाने के बाद उसे सहज भाव से स्वीकारो। अपने आप सारा काम होगा। विज्ञान और धर्म में एक मौलिक अंतर है। विज्ञान प्रयोग की बात करता है और धर्म अनुभव की बात करता है। प्रयोग रोज नई नई निष्पत्तियां देते हैं, अनुभव सदैव एक रूप होता है। समझ गए? इसलिए प्रयोग मूलक होने के कारण निष्पत्तियां बदलती है, निष्कर्ष बदलते हैं। अगर उदाहरण के लिए कहें तो डाल्टन के परमाणुवाद से लेकर गॉड पार्टिकल तक, बोसोन थे ना, कौन थे वो गॉड पार्टिकल के जन्मदाता? वैज्ञानिक कौन थे? परमाणु को बोसोन था। हाँ, क्या नाम था? बोसोन क्या, चलो बोसोन ही से बोसोलॉजी बना जिससे। तो यहाँ तक परमाणु की अवधारणा में कितना परिवर्तन आया ना। ये विज्ञान है जो रोज नई बात सबके बीच रखता है। लेकिन धर्म अपनी शुद्ध आत्मा के विषय में, क्योंकि वो अनुभव की बात है, वो शाश्वत होता है, बदलता नहीं। गुड़ खाने से मुंह मीठा होता है, कल भी होता था, आज भी होता है और आने वाले कल में भी होगा। तो इसे केवल श्रद्धा से स्वीकारा जाता है। प्रयोग में तर्कना है, कैलकुलेशन है, पर अनुभव में सहज स्वीकारता है क्योंकि वो श्रद्धा है। तो अब आपने पूछा है दोनों में हम समन्वय कैसे बनाएं? पुनः अपने वाक्य को दोहराता हूं। जब तक तथ्य तक पहुंचना ना हो तब तक तर्क लगाओ,
और जब तथ्य में पहुंच जाओ तो श्रद्धा से स्वीकार। थैंक यू। नव जागृति बहुमंडल छत्रपति नगर इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे विपिन सविता जी जैन दिल्ली। छत्रपति नगर नव जागृति बहुमंडल की ओर से आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि स्वाध्याय और उपवास में श्रेष्ठ तप कौन सा है? क्योंकि हम उपवास तो सहज कर लेते हैं, लेकिन 1 घंटा स्वाध्याय करने में हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं। हम अपनी दुख तकलीफ तो भगवान को बता आते हैं, लेकिन भगवान की वाणी जिनवाणी को सुनने के लिए समय नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? देखिए, आपने पूछा है स्वाध्याय और उपवास में श्रेष्ठ तप कौन। अगर कहूँ तो उपवास बाहरी तप है और स्वाध्याय भीतरी तप। अब मैं कह दूँ कि स्वाध्याय श्रेष्ठ है तो आप कहोगे अच्छा बता दिया, उपवास करने के झमेले में कौन पड़े, दिन भर खाओ और किताब खोल करके बैठ जाओ, ऐसा ठीक नहीं। तो मैं आपकी बात को थोड़ा और विस्तारित करते हुए कहना चाहूँगा, उपवास के दिन स्वाध्याय करना सर्वश्रेष्ठ है। जिस दिन उपवास हो उस दिन इधर उधर की बातों में मत लगो और जी भर करके स्वाध्याय करो। और स्वाध्याय का अर्थ केवल ग्रंथ खोल करके बैठना नहीं है, स्वाध्याय का अर्थ स्व का अध्ययन करना है। समझ गए? अपना अध्ययन करो, अपना अंतर विश्लेषण करो और जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है, समझा है, उसे आत्मसात करके चलो, तो जीवन के लिए बेहतर है। नमोस्तु। अपने बीच में विपिन जी सविता जी जैन अहिंसा बिल्डर्स, जो रुणायतन के ट्रस्टी भी और परियोजना निर्देशक भी हैं, दिल्ली से अपने बीच में जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें। और मैं चाहूंगा असुर रानी जी दोषी धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष, वहीं पर उनका स्वागत कर दें पीत दुपट्टा के माध्यम से। और साथ में रहेंगे सचिन जी उद्योगपति ट्रस्टी रुणायतन। हाँ बोलिए विपिन जी। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव, आजकल मैंने देखा है कि भगवान के मोक्ष कल्याणक को हम मनाते हैं बड़े उल्लास से, और उसमें हम चीनी और खांड के लड्डू बनाकर समर्पित करते हैं। पहले तो समाज खुद बना रही थी और फिर हलवाई से बनवाने लगे, और अब तो ये हो गया कि फ़ोन पे ऑर्डर दे देते हैं और वो बना के पहुँचा देता है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम उसको समर्पित कर देते हैं भगवान को। थोड़ा गुरुदेव इस पे मार्गदर्शन दो कि जो हमारी भ्रांतियां हैं, या हम गलत ट्रैक पे चल रहे हैं या सही पे चल रहे हैं, और क्या हमें नारियल को छील कर उस पर स्वास्तिक बना के समर्पित करें, कोई समाज को एक मार्गदर्शन दो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार विपिन भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये बड़े कर्मठ, लगनशील और समर्पित कार्यकर्ता है। इन्हों गुणायतन में ये वहाँ के परियोजना निर्देशक भी हैं और वहाँ की निर्माणाधीन साधना वसति का वर्तमान में इनके ही देख रेख में समर्पित हो रही है। पैसे से बड़े बिल्डर हैं, पर इन्होंने अपने आप को पूरी तरह गुणायतन के लिए समर्पित कर दिया है। एक बार इनका पुनः जोरदार अभिनंदन करें। और इनके साथ इनकी बहन जी भी आई है मुंबई से, इनका भी अभिनंदन कर दें, जो इनको हमेशा अच्छी प्रेरणा देते रहती है। आपने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर उठाई है कि भगवान का निर्वाण लाडू हम लोग कैसे चढ़ाएं। देखिए, भगवान के लिए कोई भी सामग्री पूर्ण शुद्धता के साथ चढ़ाना चाहिए। आप लोग जब भगवान के चरणों में पूजन के द्रव्य चढ़ाते हैं तो कैसे चढ़ाते हैं? धूली द्रव्य चढ़ाते हैं कि बिना धूली धो के चढ़ाते हैं ना, पूजा करते हैं तो? और वो धोते हो तो कहाँ के जल से धोते हो? नल के पानी से, मिनरल वाटर से, या प्राशुक जल से? प्राशुक जल से ना। तो जब नित्य चढ़ाए जाने वाले द्रव्य के लिए आप इतनी शुद्धि रखते हो,
तो विशेष प्रसंगों में चढ़ाए जाने वाले निर्वाल लाडू में भी आपको उतनी ही शुद्धि रखनी चाहिए। कायदे से भगवान के लिए अर्पित किया जाने वाला निर्माल लाडू शुद्ध कुएं के छने और प्रासुक जल से तैयार किया जाना चाहिए। और यदि घी का प्रयोग करके आप घी का लाडू बनाते हैं, बूंदी का भी कई जगह प्रयोग होता है, तो तभी उसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए जो अठपहरा हो, जो जैसा प्रासुक घी व्रतियों के आहार में प्रयुक्त होता है वैसे ही घृत का प्रयोग करना चाहिए। उसमें अगर बेसन का प्रयोग करते हैं तो 3 दिन 5 दिन 7 दिन की जो मर्यादा उसका ही होना चाहिए। इन सब से बचने के लिए एक विकल्प निकाला गया कि गरी गोला का लड्डू बना दिया जाए। तो गरी गोला को किस करके कुएं के जल से उसमें लाडू बनाया जाता था चाशनी के साथ। ये सर्वोत्तम था। अब इसमें कई तरह का प्रमाद बढ़ने लगा। अब ज़्यादातर खासकर बुंदेलखंड में तो लड्डू की जगह चक्की रखने लगे शक्कर की। वो लड्डू तो है ही नहीं, वो तो क्या है, शक्कर की चक्की, कहीं गोल शेप दे दिया। लड्डू थोड़ी है वो। या तो आप गरी गोला का लड्डू बनाओ या नुक्ती का लड्डू बनाओ, पर वो मोदक होना चाहिए जो आपको मोद उत्पन्न करे, बशर्ते वह शुद्ध और प्रासुक हो। इसलिए मैं धन प्रभावना समिति से भी कहता हूँ, कम से कम हमारे सानिध्य में जितना आयोजन हो उसमें ये शक्कर की चक्की मत चढ़ाओ। गरीगोला किसो, मुझे याद है बचपन में जब भगवान का निर्वाल लाडू होता था तो घरों में लोग अपने लाडू कुएं के जल ला करके तो बनाते ही थे। मंदिर के लिए लाडू चढ़ाने के लिए घर घर में गरीगोला किस किस के पहुंचाया जाता था, उसका लाडू बनता। अब प्रमाद बढ़ गया और आपकी बात सुन करके तो अब ये हो गया कि फोन पे ऑर्डर कर रहे, लड्डू आ गया, आपने चढ़ा दिया। किस विधि से बनाया, किस रीति से बनाया, इससे अच्छा तो आप लाडू जहां चढ़ाओ तो अच्छा है। क्यों प्रमाद करते हो? साल में 24 तीर्थंकरों में 2-3 भगवान का ही तो आप निर्वाण महोत्सव मनाते हो। मनाना तो 24 का चाहिए, पर उनके लिए भी इतना प्रमाद तो क्या पुण्य अर्जित होगी? कोई पुण्यार्जन नहीं होगा। इसलिए आज मैं सबसे कहना चाहता हूं, कहीं भी निर्वाण लाडू हो, आयोजक भी इसका ध्यान रखे। जहां भी आयोजक हो शुद्ध और मोदक चढ़ाए, चक्की नहीं। और आजकल एक और नया चलन हो गया, मंदिर बना रहे हैं, विभिन्न आकृतियां बना रहे हैं, बाद में उसको विसर्जित कर रहे हैं। वो लाडू कहाँ है? उसकी प्रतियोगिताएं होने लगी और मंदिर बना रहे, बाद में उसको विसर्जित कर रहे हैं। तो मंदिर के भंजन का पाप और तुम्हारे सिर पर लगेगा। लाडू चढ़ाओ, लाडू को लाडू का सेब दो। मोदक कहते हैं उसको जिसको देखते ही मन में मोद उत्पन्न हो। तो ये आधुनिकता के नाम पर ये सब कार्य ठीक नहीं और प्रमाद भी ठीक नहीं। इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके ही सारे कार्य संपन्न करना चाहिए। और अपने घर से लाडू बना कर ले जाओ, शुद्ध लाडू। जैसे साधुओं के लिए चौका लगाने पर आप प्रासुक जल लाते हो, सारी व्यवस्थाएं प्रासुक बनाते हो, वैसे घर में शुद्ध प्रासुक बनाए। ये गरीगोला का सॉल्यूशन इसलिए भी निकाला गया कि उसमें शक्करे का विकल्प नहीं था। समझ गए? तो गरीगोला का बना लिया, उसमें पानी लगता नहीं, बुरा लगता, चाशनी से सूख जाता, इसलिए गरीगोला का लड्डू चढ़ाया जाने लगा। अब कौन घिसे नारियल? तो चलो ऐसी चक्की जमा लो, और ये चलन आ गया। पहले लड्डू बनाते थे, अब सीधे सीधे पीस बनाने लगे। ये आलस है, ये प्रमाद है जो आपके पुण्य को छीन करती। अपने पुण्य को छीन मत होने दीजिए।
और पूर्ण तत्परता के साथ उसे अपनाइए, तभी अच्छा होगा। बहुत बहुत अच्छा गुरुदेव। पिछले हाँ एक मिनट, हाँ बोलो। इसमें अगर हम गोलागिरी को छिलका उतार कर क्यों प्रमाद करो, लड्डू बनाओ ना। गोला चलाने का गोला लड्डू है क्या? वो और प्रमाद है। लड्डू नहीं है, पर अभी ये सारी चीजें हर जगह होने देखो गोला भी पोला है, लड्डू चढ़ाओ, गोल क्यों करते हो? प्रमाद छोड़ो। चलिए अच्छा सविता, पिछले चार दिनों से सविता भी और पूछेगी, बोलो। अच्छा सविता जी, हाँ अपना प्रश्न करें सविता जी। हाँ और दिलीप जी बता तैयार रहे वहीं पे। रे मुनिराज को मेरा सत नमन महाराज जी, सत नमन, सत नमन महाराज जी। हम बचपन से देखते आए हैं कि श्वेतांबर 8 दिन का पर्व मनाते हैं। और श्वेतांबरी 8 दिन का पर्व मनाते हैं। हाँ हाँ, श्वेतांबर 8 दिन का पर्व मनाते हैं और हम दिगंबर 10 दिन का त्यौहार मनाते हैं। तो इसमें हमारे मतभेद हो जाते हैं कि भाई हम उनका खत्म हुआ और हमारा शुरू हुआ, तो क्यों इस त्यौहार को हम 18 दिन का त्यौहार नहीं मना सकते क्या महाराज जी, जिससे हमारे जैन। बहुत अच्छा है, दोनों मिलके 18 दिन मना ले तो बहुत अच्छी बात है। पर चलो वो 8 दिन मनाते हैं, हम 10 दिन मनाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने तरीके से मनाए, आप अपने तरीके से मनाए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है वो 8 दिन मना के वो जब फ्री हो जाए तब आप 10 दिन मना लीजिए। दोनों साथ मिलाए तो अच्छा है, ना मनाए आगे पीछे मनाए तो अच्छा है। अंतर यह है कि वहाँ पर्यूषण है, अपने यहाँ रिस्ट्रिक्शन है। हम 10 धर्मों की आराधना करते हैं जो पंचमी से लेकर के चतुर्दशी तक चलता है, इसलिए अपनी अपनी परिपाटी है, जहाँ जैसा अनुकूल बने वैसा करना चाहिए। आशीर्वाद। चलिए आगे। हाँ। धर्म प्रमाण समिति के मुख्य उपाध्यक्ष दिलीप जी गोदा वे अपना प्रश्न गुरुदेव और उसके बाद में तैयार रहेंगे महावीर महिला मंडल एवं वर्धमान बहुमंडल उदासीन आश्रम इंदौर। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये प्रश्न गुरुदेव मेरे समधी का है, पाली से। उन्होंने मेरे को जहाँ भेजा है, इसका समाधान चाहिए था। पूज्य मुनिवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न है, जो मंदिर बहुत पुराने हो जाते हैं उनका जीर्णोद्धार कराना जरूरी होता है। जब मंदिर नया बनकर तैयार हो जाता है और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, परंतु जीर्णोद्धार होकर नया बनता है, परंतु पुराने मंदिर जी में जो ऊर्जा एनर्जी मिलती थी वो नए मंदिर में नहीं मिलती है। समाज से सामंजस्य की भी कमी महसूस होती है। ऐसे गुरुवर, ऐसी स्थिति में मंदिर की जो प्रतिष्ठा हुई उसमें कहीं कोई त्रुटि है या कोई अन्य कारण है? इसके अलावा हम एक बात और देखते हैं, कई मंदिरों का जीर्णोद्धार होने के बाद भी उनकी प्रतिष्ठा, उनका अतिशय बहुत बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? देखिए ये बात पूरी तरह सही नहीं है कि नए मंदिरों में अतिशय नहीं होता, पुराने मंदिरों में ही अतिशय होता। अतिशय मंदिर में नहीं, अतिशय हमारे भावों में होता है। समझ गए? अगर हमारे भाव अच्छे होंगे तो अतिशय होगा। समझ गए? ये बात सही है कि प्राचीन मंदिरों में वर्षों से पूजा अर्चा होते रही है, वहाँ हमारा भाव रहता है और भाव का प्रभाव होता है। जीर्ण शीर्ण होने पर उनका जीर्णोद्धार करना चाहिए। जीर्णोद्धार करते समय यदि सही विधि विधान के साथ पूर्ण विशुद्धि पूर्वक किया जाए तो जीर्णोद्धारित जिन मंदिर का अतिशय यथावत बरकरार रहता है, बल्कि पूर्व की अपेक्षा बढ़ जाता है। जैसे अभी हमने कुंडलपुर में महसूस किया। बड़े बाबा के जिनालय में जब बड़े बाबा अपने पुरातन स्थल पे थे तब जो अनुभव होता था, अब की बार दर्शन करने से उससे अनंत गुना अनुभव हमें अब मिला और हर उस व्यक्ति को मिलता है। इसमें गुरुदेव की साधना, उनकी शक्ति लगी। तो कहीं भी प्राचीन मंदिर हो उसका जीर्णोद्धार करें, सही तरीके से करें और नवनिर्माण करें तो वह भी शास्त्रीय पद्धति से करें ताकि उसे अच्छा बनाया जा सके। एक बात महावीर महिला, पूरी बात तो हो जाए, माना आपके पर प्रेशर है आज। दूसरी बात है, नए मंदिर का निर्माण भी कराने में कई जगह अच्छा अतिशय दिखता, कई जगह नहीं दिखता। तो इसके ऊपर
तीन का मुख्य रोल होता है, एक कारापक, एक प्रतिष्ठाचार्य और तीसरा सूर्य प्राण प्रतिष्ठा करता। कारापक होता है जो उस मंदिर को बनाने वाला है, जो प्रतिष्ठा को वो कराने वाला है, उसकी विशुद्धि। पुराने जमाने में एक ही व्यक्ति कारापक होता था प्रतिष्ठा ग्रंथों में, वही प्रतिष्ठा का मुख्य पात्र होता था, जो अपने द्रव्य से जिनालय का निर्माण कराकर पूरी प्रतिष्ठा करा। अब ये पंचायती हो गई। अब जो समाज जिस भाव विशुद्धि के साथ जिनालय का निर्माण करा रही है, उसमें भागीदारी देने वाले पात्रों की जितनी विशुद्धि, उसका उस पर उतना प्रभाव पड़ता है। फिर उसका प्रतिष्ठाचार, उसका कितना ज्ञान है, वो मंत्रविद है, आगमविद है, क्रियाविद है कितना, और उसकी विशुद्धि कितनी, उस पर निर्भर है। और जिन गुरु के सानिध्य में उसकी प्रतिष्ठा हो रही है, वो उनकी खुद की विशुद्धि कितनी है, उनके अंदर कितना त्याग तप संयम आराधन है, उनका खुद का कितना विशुद्ध परिणाम है, उसका प्रभाव पड़ता है। ये सब चीजें। महावीर महिला मंडल एवं वर्धमान भूमंडल उदासीन आश्रम इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगी दिगंबर जैन महिला मंडल सीनियर तिलक नगर। गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर, हम उदासीन आश्रम अनिल भैया जी एवं अभय भैया जी के मार्गदर्शन में महावीर महिला मंडल एवं वर्धमान बहुमंडल से जुड़े हुए हैं। हम इंदौर की प्रथम महिला मंडल हैं जिन्होंने 15 लाख रुपए की राशि एकत्रित कर श्री वैजयंत गिरी पानीगांव तीर्थ का जीर्णोद्धार करवाया है। इंदौर के हम प्रथम महिला मंडल हैं जिन्होंने 15 लाख रुपए की राशि एकत्रित कर जीर्णोद्धार करवाया है पानीगांव तीर्थ का, बहुत सुंदर, वैजयंत गिरी तीर्थ का। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, इस कार्य में हमें निश्चित ही पुण्य का बंध तो हुआ है, पर हमसे अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसका क्या पश्चाताप या प्रायश्चित रहेगा? नमस्ते। जिस मंदिर का आपने जीर्णोद्धार कराया, एक बार दल बल के साथ जाओ, वहाँ एक छोटा सा विधान कर लो, अब भगवान से क्षमा याचना भी साथ साथ कर लो। हे भगवान, हम लोगों ने भक्ति भाव से भरकर, उत्साह से प्रेरित होकर जीर्णोद्धार में अपना छोटा सा योगदान दिया। अगर हमसे कोई चूक हो गई हो तो आप क्षमा करना और हमें ऐसी शक्ति देना कि हम इस तरह का योगदान और कर सकें। ये कर लिया गुरुवर, विधान हो गया। बहुत सुंदर। चलिए, एक ही अंकिता, चलो बोलो। हाँ महाराज श्री जी, मेरा यह प्रश्न है कि आज प्रभावना के दिन हम मनुष्य जन के हृदय में ऐसा भावना का कौन सा बीज रोपण हो कि धर्म और प्रभावना करते समय हम मनुष्य जन के मन में जो ईगो, कंपटीशन की भावना और गलत आचरण की भावना आती है, इनसे बचने के सूत्र आपसे चाहिए। देखिए, धर्म और प्रभावना, मैं कहता हूँ पहले धर्म आ जाए फिर प्रभावना, तो ईगो खत्म हो जाएगा। और धर्म जुड़ा नहीं और प्रभावना आ गई तो ईगो ही आएगा। उसमें लोग प्रभावना कहते हैं और धर्म की प्रभावना कहते हैं, लेकिन असल में वो खुद की प्रभावना बनाने में लग जाते हैं। जब हम धर्म को भूलकर खुद की प्रभावना में उलझते हैं तो ईगो आड़े आता है, और हृदय में धर्म को धारते हैं फिर प्रभावना में लगते हैं तो केवल धर्म की प्रभावना होती है। वहाँ खुद की कोई प्रतिष्ठा नहीं, खुद का कोई ईगो नहीं, परिणाम भी सरल हो जाता है। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ, पहले अंतरंग में धर्म को धार लो, फिर प्रभावना की बात कर। नमोस्तु महाराज। दिगंबर जैन महिला मंडल सीनियर तिलक नगर, और तैयार रहेंगे दिगंबर जैन गोलापुरम महिला संगठन इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, एक पुण्यशाली नारी बोलो। एक पुण्यशाली नारी वह होती है जो तीर्थंकर बालक को जन्म देती है, और एक पुण्यशाली नारी वह है जो तीर्थंकर बालक का प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करती है। वह अगले भाव में मोक्ष भी प्राप्त कर लेती है। तो गुरुदेव, इन दोनों नारियों में अधिक पुण्य किसका होता है, और क्या तीर्थंकर को जन्म देने वाली सभी माता भी मोक्ष की अधिकारी होती है? नमोस्तु गुरु।
देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। माँ को जन्म देने वाली नारी और प्रथम दर्श करने वाली नारी, दोनों में पुण्य किसका है? ये बताओ, पूजा किसे जाता है? जिसने जन्म दिया उसको या जिसने पहली बार दर्शन किया उसको? जिसने जन्म दिया। समझ लो पुण्य किसका ज़्यादा है। सच्ची पहली बार भगवान का दर्शन करती है और वो भवांतर में माने एक भवावतारी होती है, ये बात सही है। पर तीर्थंकर की माता भी पीछे नहीं रहती, वो भी भवांतर में मोक्ष जाती है और महान है। नारी जाति का सर्वोच्च आदर्श यदि इस लोक में कोई हो तो नारायण को जन्म देने वाली तीर्थंकर की माता है, ऐसा समझ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। गोला पूर्व महिला संगठन, और उसके बाद में तैयार रहेंगी प्रीति जैन, प्रामाणिक पाठशाला इंदौर। सभी महाराज जी के चरणों में हम सभी महिला मंडल की सखियों की तरफ से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अगर हमारा कभी घर में, परिवार में, समाज में, मंडल में किसी से मतभेद हो जाता है तो हम क्या करें जिससे मनभेद ना हो? देखो, मतभेद क्यों हुआ इसको देखो, और जिन कारणों से मतभेद हो उसको ख़त्म कर लो तो मनभेद भी नहीं होगा। जाके मिलो, बैठ के बातचीत करो, अपने ईगो को गौन कर दो तो मामला ठीक हो जाएगा। नमोस्तु। ओ हाँ, प्रीति जैन प्रामाणिक पाठशाला को बाद में बुलाएंगे। चल हो जाए पहले बोलो आ गई। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। प्रामाणिक पाठशाला की ओर से सभी मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। अभी हाल में ही प्रामाणिक पाठशाला की कहानियों की दूसरी बुक लॉन्च हुई है, तो उसी के बारे में आपको थोड़ा सा सभी को बताना चाहती हूँ। छोटी छोटी कहानी, शिक्षाप्रद कहानी, सुनो और सुनाओ, यह किताब अपने घर ले जाओ और अपने मन में एक, जीवन में एक नया मोड़ ले आओ। एनआरआई पाठशाला के लिए भी शिशुशाला, कुमारशाला और प्रामाणिक कहानियों की इंग्लिश वर्जन का बहुत सारी बुक्स का ऑर्डर डिस्पैच हुआ है। वहाँ पर इन बुक्स की बहुत डिमांड है। क्या महाराज श्री 10 लक्षण पर्व में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें हम प्लास्टिक के उपहारों की जगह बच्चों को यह कहानियों की पुस्तक उपहार में दे सकते हैं क्या? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है, प्रामाणिक समूह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और मैं तो आप सबसे कहूँगा, किसी भी धार्मिक या प्रांगलिक प्रसंगों में आप किसी को दो तो ऐसी चीज़ दो जो उसके जीवन के लिए काम आए। आप अगर अच्छा ग्रंथ देते हैं, अच्छा साहित्य देते हैं, अच्छा पुस्तक देते हैं तो वह उनके जीवन को बेहतर बनाता है। हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। बहुत अच्छी पहल है और लोगों को इसे आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं तो सभी से कहूँगा, अपने बच्चों को प्रामाणिक कहानियाँ या प्रामाणिक समूह के द्वारा जो भी चीज़ें तैयार की जा रही है उनसे ज़रूर पढ़ने के लिए प्रेरणा दीजिए, उन्हें उपलब्ध कराइए ताकि बच्चे संस्कारों से भर सकें। प्रशांत कुमार जी जैन, सेंट्रल बेड इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे निधि नितेश जैन, माध्यमिक शिक्षा मंडल बुराना खेड़ी इंदौर। प्रशांत जी जैन अपना प्रश्न शीघ्रता से रखें गुरु चरणों में, और उसके बाद में निधि नितेश जैन तैयार रहें। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रिकाल नमस्कार। गुरुदेव, मेरा प्रस्ताव है ये कि आपका शंका समाधान कार्यक्रम जन जन में लोकप्रिय है। इसे देश विदेश में समाजजन एवं जैनेतर समाज बहुत बड़ी संख्या में नियमित रूप से देखते हैं। यह प्लेटफॉर्म समाज में परिवर्तन एवं जागृति लाने का एक सशक्त माध्यम है। इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना का है। हमारे देश में जनगणना शीघ्र प्रारंभ होने वाली है और नारा यह है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। 2011 में हमारी जनसंख्या लगभग 44.51 लाख के करीब थी, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ होनी चाहिए थी।
इसकी वजह यह है कि हम जनसंख्या के 6 नंबर वाले कॉलम में जैन की जगह गोत्र लिखवाते हैं। इससे हमारी जनसंख्या का सही आंकलन नहीं हो पा रहा। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाज जन को जैन लिखवाने के लिए प्रेरित करें। ओम 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 ओम। आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है, लेकिन अभी उसके लायक समय नहीं है। 2 दिन पहले ही मैंने इसका जिक्र किया है। जैसे ही इसकी ठोस कार्य योजना सरकार के द्वारा होगी, तब इस मंच से आप सबको बताया जाएगा कि इस दिशा में क्या करना है। आशीर्वाद। निधि नितेश जैन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के पीयूष जी, कल्पना, अमरीश, प्रत्युष जी, प्रियांशी जी जैन कन्नौज से हमारे बीच में वे तैयार रहे। उनके स्वागत की तैयारी भी आप धर्म प्रभावना समिति रखें। मंच पर आ जाएं पीयूष भैया, पूरे परिवार के साथ में मंच पर आ जाएं। तब तक अपने बीच में छत्रपति नगर से ही हमारे जो अमित जी वास्तु यहाँ पर बहुत अच्छे पूरी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी धर्म पत्नी आज यहाँ पर प्रीति सिंह यहाँ पर उपस्थित है। वो अपना प्रश्न रख ले शीघ्रता से। प्रीति सिंह छत्रपति नगर, अमित वहीं पहुंच जाएं। धर्म प्रभावना समिति के मुख्य यजमान इस चातुर्मास के मुकेश जी पाटोदी, चंदनवाला पाटोदी आ जाएं मंच पर, और साथ में ही महोत्सव अध्यक्ष नवीन आनंद गोदा वे भी आ जाएं, और महामंत्री श्री हर्ष तृप्ति जैन वे भी आ जाएं, और इन आगंतुक अपने अतिथि शिरोमणि संरक्षक गुणायतन पीयूष जी, कल्पना का जैन का पूरे परिवार जो कन्नौज से अपने बीच में उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। आप लोग जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। गुरुदेव के चरणों में पाटनी वे भी आ जाएं ऊपर। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। पाठशाला प्रणेता मुनि श्री निर्वेक सागर जी, संदान सागर जी, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, श्वेदार संतोष व्रत किसे कहते हैं? प्रत्येक विवाहित स्त्री स्वेदार संतोष व्रत किसे कहते हैं? प्रत्येक विवाहित स्त्री पुरुष को इसका निर्दोष ढंग से पालन हो सके, इसके लिए किन किन कारणों से बचना चाहिए और किस किस के संसर्ग से बचना चाहिए? देखिए, एक ही वाक्य में मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा। यौन सदाचार का पालन ही सदार संतोष व्रत है। समझ गए? प्रत्येक व्यक्ति को यौन सदाचार का पालन करना चाहिए, और यौन सदाचार हो तो सब चीज़ें इसमें समाहित हो जाएगी। बाकी इसे संकेत में आप सब समझ। नमोस्तु नमोस्तु। पीयूष जी, कल्पना जी जैन कन्नौज वे अपना प्रश्न रख रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगी चंद्रकला जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। चंद्रकला जी पाटनी वो भी पहुंच जाए, और सम्मान की इस परंपरा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कानपुर से अष्टापद के लिए एक यात्रा बस जा रही है, उसमें ये कहा गया है कि वहाँ पर दर्शन के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके 4,700 रुपये लगेंगे। लेकिन उस मूर्ति का ये है कि वो सुबह सुबह दर्शन होंगे, उस समय वो मूर्ति दिगंबर होगी, दिगंबर अवस्था में होगी। उसके बाद उसको कपड़े पहना दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये दर्शन तो अमूढ़ दृष्टि अंग में आएगा, हमें करने चाहिए या नहीं? देखिए, अब अष्टापद लोग जाना चाहते हैं, अष्टापद में दर्शन करते, वो अष्टापद नहीं है, वो तो बद्रीनाथ। अष्टापद में कोई दर्शन नहीं है। अष्टापद कैलाश मानसरोवर में है, जो चाइना में। समझ गए? और हमें वीतराग दर्शन करना चाहिए, और अमूढ़ दृष्टित्व को व्यापकता से समझकर अपना काम करना चाहिए। नमोस्तु गुरु। गोयल नगर महिला मंडल अपना प्रश्न रखें। मेरा बोलो, और उसके बाद में भैया जी तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आदि पुराण को अपन किस संदर्भ में लेना चाहिए, इस पे थोड़ा सा प्रकाश। क्या? आदि पुराण, आदि पुराण को किस संदर्भ में ले, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। आदि पुराण को किस संदर्भ में ले? देखो, आदि पुराण तो हमारे लिए धर्म शास्त्र है, हमारे लिए पुराण शास्त्र है, और वह हमारा समाज शास्त्र भी है, वो हमारी संस्कृति का दर्पण भी है। हम उसमें सब कुछ पढ़ सकते हैं। इसलिए आदि पुराण को केवल एक कथा के रूप में न पढ़ें,
उसमें अंतर्निहित सारी बातों को गहराई से समझने की कोशिश करें, वो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करें। ओ बंधुओं, पीयूष जी कल्पना जी जैन के लिए जोरदार एक बार ताली बजा दीजिए। और ये श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी के समधी भी हैं, इसलिए एक बार जोरदार ताली बजा दें, जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और अब गोयल नगर महिला मंडल अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में श्रावक संस्कार शिविर की संपूर्ण जानकारी के लिए भैया जी तैयार रहे। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शांतिनाथ दिगंबर जैन महिला मंडल गोयल नगर से मेरी शंका ये है महाराज जी कि पुष्पदंत तीर्थंकर महाराज जी से धर्मनाथ भगवान तक तो धर्म विच्छेद रहा, उसके बाद फिर वापस से शांतिनाथ भगवान जी से धर्म का प्रारंभ हुआ। तो हमारी शंका ये है कि शीतलनाथ भगवान के बाद 6 तीर्थंकर हुए, तो क्या उस समय धर्म का समापन हो गया था, धर्म नहीं था? कुछ काल तक धर्म का सुविधिनाथ के बाद और शांतिनाथ से पूर्व तक पाव पल, आधा पल, पौन पल और फिर पौन पल, आधा पल, पाव पल, इतना काल तक धर्म विच्छिन्न रहा। यानी इन काल खंडों में एक भी मुनि, एक भी आर्यिका, एक भी शावक शाविका नहीं रहे। शांतिनाथ भगवान के बाद से ये अविच्छिन्न परंपरा आज तक चली है, ऐसा समझ। नमस्ते महाराज जी। श्रावक संस्कार शिविर के शिविर निदेशक बाल ब्रह्मचर्य असुर भैया जी, अभय भैया जी, वे अपनी बात और आगे के कार्यक्रम की भी जानकारी वे आपके सामने रखते हैं। आइएगा बंधु, हम सभी का सौभाग्य है, एक दिन बाद परवराज पर्यूषण का प्रारंभ होने जा रहा है। कुछ शिवरार्थी यहाँ पहुंच चुके हैं और बहुत से शिवरार्थी रास्ते में हैं और कल सायंकाल तक सभी शिवरार्थी जो इंदौर महानगर से बाहर के शिवरार्थी हैं वे कल सायंकाल तक यहाँ पहुंच जाएंगे। सभी के व्यवस्थाएं व्यवस्थित रूप से चल रही हैं। आवास आदि की जानकारी आपके मोबाइलों पर पहुंच चुकी है, किन शिवरार्थियों को कहां पर रुकना है और वो अपने स्थानों पर पहुंच रहे हैं। जो शिवरार्थी अभी रास्ते में हैं या कल निकलने वाले, हम उनसे एक बार पुनः अनुरोध करेंगे, आपके मोबाइल पर लोकेशन भेज दी गई है कि आपको कहां पहुंचना है, जहां पर आपको रुकना है वहां के संपर्क सूत्र भी आपके पास हैं और धर्म प्रभावना समिति आवास व्यवस्था के संपर्क सूत्र भी आपके मोबाइल पर भेजे गए हैं। आप वहां पर पहुंचे। 8 तारीख को परवराज पर्यूषण का प्रारंभ होगा प्रातःकाल मंगल वेला में, उत्तम क्षमा धर्म का पावन पुनीत दिवस। हम प्रातः 5:30 बजे से इसी विशाल पंडाल में मंगलाष्टक प्रारंभ करेंगे। उसके साथ श्री जी को हम यहाँ पर लेकर के आएंगे और अभिषेक शांति धारा की क्रियाएं यहाँ पर संपन्न होंगी। क्योंकि पहला दिन है, पहले दिवस पर सभी लोग व्यवस्थित रूप से पहुंच सकें, सारी जानकारियां उनको हो सकें, इसलिए पहले दिन कब कार्यक्रम 5:30 से प्रारंभ होगा। उसके बाद प्रतिदिन 4:45 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। संधि संचलन 5 बजे से भावना योग, 6 बजे से अभिषेक, 6:45 बजे शांति धारा, उसके बाद पूजन और 8:30 बजे महाराज श्री मंच पर विराजित होंगे। मंच की मांगलिक क्रियाएं और उसके बाद महाराज श्री का मंगल प्रवचन संपन्न होगा। प्रवचन के बाद 10 लक्षण विधान संपन्न होगा। दोपहर को 2 बजे से तत्वार्थ सूत्र का वाचन, 2:30 बजे से तत्वार्थ सूत्र के एक अध्याय की व्याख्या, 4 बजे से आपको स्वल्पाहार की व्यवस्था होगी और 4:30 बजे के आसपास प्रतिक्रमण प्रारंभ होगा। 6 बजे पुनः हम सभी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, गुरु भक्ति के साथ गुरु चरण सन्निधि में होंगे और उसके बाद शंका समाधान का लोकप्रिय कार्यक्रम आप सबको सौभाग्य के रूप में प्राप्त होगा। तो ये कार्यक्रम है, इसमें आप अपनी सहभागिता दें। साथ में इंदौर महानगर के लोगों के लिए पुनः एक बार अनुरोध करूंगा कि अगर आप महाराज श्री के श्री चरणों में सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, धर्म आराधना करना चाहते हैं, तो आप प्रातःकालीन होने वाले भावना योग, प्रवचन, कक्षाएं, प्रतिक्रमण और शंका समाधान में आप सम्मिलित हो सकते हैं, आप पधार सकते हैं, सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइएगा बंधु, कार्तिक मास के आष्टानिक महापर्व में सिद्धों की आराधना का सौभाग्य आपके लिए प्राप्त हो रहा है। उसके नामों की लगातार पुण्यार्जकों की घोषणा की जा रही है। मैं पुनः एक बार अनुरोध करूंगा कि 108 की संख्या तो सुनिश्चित हो चुकी है, लेकिन आप अभी भी अपना पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई
मंडल पुण्यार्जक अपना नाम वापस लेते हैं तो आपकी वेटिंग लिस्ट आगे बढ़ सकती है, आगे बढ़ेगी और आपको वह पुण्यार्जन प्राप्त हो सकता है। लेकिन एक अनुरोध, जिनकी राशियां पर्वरात पर्यूषण के पहले या पर्वरात पर्यूषण तक जमा हो जाएंगी, उन पुण्यार्जकों की पुण्यार्जन मंडल सुनिश्चित माने जाएंगे। इसके साथ ही घोषणा करूंगा, इंद्र इंद्राणी के रूप में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, आप मंडल पुण्यार्जक तो बार बार घोषित कर रहे हैं, लेकिन इंद्र इंद्राणी के रूप में अगर हमें बैठना है तो हम क्या करें? तो उसके लिए भी एक राशि जो घोषित की गई थी 51,000 रुपए की राशि सुनिश्चित है। अगर एकल के रूप में बैठना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे साथ कोई नहीं, हम अकेले बैठना चाहते हैं, तो उसके लिए 25,000 रुपए की राशि घोषित है। समिति की ओर से 2 जोड़ी वस्त्र, आपके पूरे 12 परिवार के जो सदस्य बैठेंगे उन सबके लिए आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था और द्रव्य सामग्री की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। और जो पुण्यार्जक मंडल सुनिश्चित हो चुके हैं उनके आगे के क्रम की घोषणा अभय भैया जी आपके बीच कर रहे हैं। जिन्होंने मंडल पुण्यार्जक रूप में अपने परिवार के साथ इष्ट मित्रों के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया है, राकेश जी सेठी इंदौर, शीलचंद जी शकुन जी इंदौर, सुरेश कुमार लोहाड़िया इंदौर, राजू जैन इंदौर, राहुल जैन स्पोर्ट्स इंदौर, डॉक्टर इंद्र सेन जी हैदराबाद, विवेक जी गोधा की धर्मपत्नी रेणु जी गोधा इंदौर, शरीरी मखमई बाई परिवार से प्रवीण बिपिन जी इंदौर, जयंती लाल जी शाह इंदौर, प्रदीप संगीता बड़जात्या इंदौर, गुणायतन ट्रस्टी सनत राहुल जी बड़जात्या इंदौर, गुणायतन ट्रस्टी राजकुमार मनोज शरद जी वड़नगर, श्रीमान अशोक जैन उदयनगर इंदौर, इंदु कुमार वीणा शेट्टी गुणायतन ट्रस्टी इंदौर, श्री अनिल जी रजनी जी स्कीम नंबर 70 इंदौर, अभिषेक पूनम जी इंदौर, राकेश सेठी जी इंदौर, अनिल मीरा रावत इंदौर, अशोक ममता खासगीवाला इंदौर, गुणायतन सचिव जी उद्योगपति इंदौर, श्रीमान ओमराव जी मल यूएसए, सीमा जी काला इंदौर, मधुदेवी गोदा इंदौर, राजेंद्र जी जैन खंडवा, श्री अनिल जी प्रतिभा जी वाजल उदयनगर इंदौर, श्री लक्ष्मीचंद अरविंद अर्चना अंजलि इंदौर खुरई, श्रीमती लक्ष्मी राजन जैन धार, शरद रावत विशाल जैन डी के जैन एम के जैन साहब इंदौर, वीरेंद्र कुमार जी जैन तिलक नगर इंदौर और श्रीमती कीर्ति जी मृणाल कुणाल नेहा स्वर्गीय मुकेश जी मेट्रो परिवार दिल्ली, इन सभी ने मंडल पुण्यार्जक के रूप में अपने परिवार के साथ और इष्ट मित्रों के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं चाहूंगा ऐसे परिवार के लिए जोरदार तालियों का सम्मान करें। बंधु पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और गुणायतन ट्रस्ट के सहयोग से, जिसके संयोजक प्रदीप जी रांची हैं, ये सराट क्षेत्र के अंदर अभी एक बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। लगभग 60 स्थानों पर 60 विद्वान सराट क्षेत्र में जाकर धर्म की इस पर्यूषण पर्व में बहुत अच्छी प्रभावना करेंगे। ये सभी जितने भी लोग गए हैं यहाँ से, त्यागी व्रती और ये विद्वान लोग, ये सभी आशीर्वाद की गुहार लगा रहे हैं पूज्य श्री महाराज जी। देखिए, सराक क्षेत्र में विगत दिनों से काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है और अपने ही भाई बंधु जिन्हें अच्छी प्रेरणा और मार्गदर्शन देने के लिए पिछले अनेक वर्षों से दशलक्षण के दिनों में वहाँ शिविर लगते हैं और इस वर्ष 60 स्थानों पर हमारे युवा, जिसमें जैन संघ पुणे के अनेक युवा कार्यकर्ता सम्मिलित हैं, वे इस काम को संपन्न करने जा रहे हैं। सारा का सारा ये उपक्रम गुणायतन के सहयोग से संपन्न हो रहा है। प्रदीप जी काला इसके संयोजक है और जो लोग भी उसमें जा रहे हैं, मैं पूरे जैन संघ पुणे के लिस्ट तो मेरे पास पूरी आई है पर अभी नामोल्लेख करने की अनुकूलता नहीं है, पर जिनका भी है मैं चाहूँगा, समय है क्या उनका, चलो फिर उनका उल्लेख किया जाएगा, लेकिन एक बार उन सब के लिए आप जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, उनका उत्साहवर्धन करें। वे अच्छा कार्य कर रहे हो, अपने ध्येय और मिशन में सफल हो, यही आशीर्वाद। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विद्यासागर महाराज। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर जी संदान सागर जी महाराज की।